नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ बतौर गवाह यानी विटनेस काम करने वाले किरण गोसावी की जब से गिरफ्तारी हुई है उसके बाद और भी लोग सामने आ रहे हैं शिकायत लेकर के किरण गोसावी ने उन्हें भी फंसाया है। पहले चिन्मय देशमुख था, अब आप देखिए कि यहाँ पर 3 ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी वैसी ही शिकायत है जैसे चिन्मय ने की हुई है। यहाँ पर प्रकाश है, शिवराज है और अनिल है, तीनों से बात करते हैं। प्रकाश, आप बताइए कि आपका क्या कहना है। मैंने किरण गोसावी के पास पैसा भरा 1,45,000 रुपए। कैसा भरा? मेरे दोस्त जाने वाले थे विदेश में। कौन ये 3 दोस्त हैं? ये मेरे दोस्त है, दोनों इधर बैठे, एक गांव में है। और वो दोस्त क्या बोले आपको? वो दोस्त बोले गाँव उधर पैसा ज्यादा मिलेगा कमाने के लिए, इधर कम मिलता है, उधर ज्यादा मिलेगा और बच्चों का अच्छा होगा भविष्य में अगर तुम उधर जाओगे तो। मैंने पैसा कैसा भरा? गांव का घर है ना, गिरवी रखा साहूकार के पास 70,000 रुपए में। उसका ब्याज मैं भर रहा है अभी 7,000 रुपए महीना में। ये कितने साल से ब्याज भर रहा है? 2018 से। 3 साल हो गया। 3 साल से। यानी आप साल का 84,000 ये ब्याज भरते हो? ब्याज भर रहा है मैं। मुद्दल अभी भी ज्यों के त्यों? हाँ, मुद्दल वैसी के वैसी है अभी। अभी तक 2.5 लाख करीबन आपने ब्याज के रूप में दे दिया। दे दिया। कैसे कमाते हो आप पैसा? मैं 900 रुपये कमाता हूँ रोज का मिस्त्री काम करके और 7,000 रुपये उसका भरता है महीने में। किरण गोसावी क्या बोलता है? किरण गोसावी बोलता है अभी जो करने का है वो करो। धमकी दिया हमको सबको। तीनों गए थे हम मुंबई में और उन्होंने हमको ऐसा धमकी दिया कि तुमको जो करने का वो करो। मेरे पास कितना केस है पड़ा वाला, तुम क्या करने का करो। अभी लगता है कि उसकी गिरफ्तारी के बाद आपको न्याय मिलेगा? मिलेगा सर, उम्मीद है। उम्मीद है। शिवराज, आप बताइए आपके साथ क्या हुआ और किसने गलत किया? हमने कुसुम गायकवाड़ के पास गए थे। उन्होंने स्टार्टिंग में हमारे से बोले कि ठीक है जॉब अच्छा है, ठीक से अच्छी तरीके से बात की हमसे कि तुम्हारा काम हो जाएगा, अच्छा है, जॉब भी अच्छा है, आपको सैलरी अच्छी मिलेगी। ये सोच के हमने भी उसके पास पैसे वगैरह पैसे भर दिया। बस स्टार्टिंग में बोले कि 1 लाख ओनली भरना है आपको, 1-1 लाख रुपए। फिर बाद में जैसे जैसे हमने पैसे देते गए वैसे पैसे का डिमांड उसका बढ़ता गया। क्या इधर किरण गोसावी का कोई संबंध नहीं? किरण गोसावी के पास इन्होंने जब भी पूरा पैसा हमने पेड किया उसके बाद में वो मेडिकल के लिए हमको किरण गोसावी के पास भेज दिया। वो किरण गोसावी उसने मेडिकल के लिए मेडिकल कर दिया हमारा। उसके बाद में उसका न रिसीट दिया, न कुछ दिया, न कुछ नहीं। हमने पूछा तो हाँ नहीं आपका डायरेक्ट हो जाएगा, उसका कुछ टेंशन। पैसा दिया क्या उसको? उसको हर एक का 10-10 हजार रुपये दिया हमने मेडिकल के लिए। किरण गोसावी के हाथ में दे दिया हमने, कैश दे दिया था किरण गोसावी के हाथ। आगे क्या हुआ? आगे उसके बाद मेडिकल आया, उसके बाद में टिकट का हमने इंतजार कर रहे थे। स्टार्टिंग में बोले थे कि तुम्हारा 15 दिन के अंदर तुमको भेज देता हूँ। उसके बाद में तो 4 महीना हम लोग वेटिंग में थे कि आज भेजेगा, कल भेजेगा, आज भेजेगा। हर दिन हम चक्कर मारते थे कुसुम गायकवाड़ के घर पे रह के भी वो बोलती थी कि मैं घर पे नहीं हूँ, बोलने के लिए लगा देती कि मैं घर पे नहीं बोलती। और हमने चक्कर मारते थे रोज, डेली हफ्ते में 4 बार चक्कर मारते थे। वो बोलती थी कि मेरा डिलीवरी है, मेरा वो है, मेरा ये है। ऐसा करके हमारा 4 साल गलाया उसने। उधर पैसा भर के हमने ब्याज से लिए, पैसा भरते भरते हमारा ये हो गया। ब्याज का पैसा कितना बढ़ गया? ब्याज मैं अपना दोस्तों से लिया था। वो दोस्तों ने भी अभी फ्री में तो नहीं देते वो लोग, वो भी कमाने वाले हैं। कुछ तो दिया तो उसका ब्याज तो देना ही पड़ेगा हमको। इसके लिए उनको भी ब्याज के साथ देना पड़ा। अभी जस्ट मैं फरवरी महीने में बैंक से लोन लेके उनका जो 1,60,000 मेरा अमाउंट था उसका 2,52,000 रुपये हो गया मेरा। उसका बैंक से लोन लेके मैंने उनका पे करके अभी 5 साल मेरे को हफ्ता भरना है। ये मैडम जो बोल रहे हैं आप, कुसुम गायकवाड़, इसने आपको फोन करके बताया था कि गोसावी गिरफ्तार हो गया? हाँ, मैंने 27 तारीख को मैडम को फोन किया था। तो मैडम ने बोली ठीक है तुम्हारा पैसे का अरेंजमेंट करेंगे। जो गोसावी है उसका पीए है, पीए से अपन बात करेंगे, बात करके जो भी अपना सेटलमेंट करेंगे उसका फिक्र मत करो, उसको एक बार अरेस्ट होने दो। अरेस्ट होने के बाद अपना तुम्हारा काम करेंगे अपन। मैंने बोला कि पैसे तो हमने तुमको दिया, उनसे क्यों मांगे? मतलब मेरे पास थोड़ी पैसा है, वो तो अपना गोसावी के पास पैसा है, पर उनसे कुछ लेना देना है, तुमसे पैसे लेना है। वो तो बोलते नहीं, वो तो मैंने उनको किरण गोसावी को दे दिया है। यानी ये जो कुसुम गायकवाड़ है इसके ऊपर भी शासन होना या गिरफ्तारी होना जरूरी है? वो नहीं, हमको तो इतना तकलीफ दिया मैडम ने, तो उनको ही मिलना चाहिए। तो ये मैडम के पास कैसे पहुंच गए आप? किसी ने बताया? और विदेश जाने का कैसे सूझा आपको? अरे
कुछ यहाँ पे हमने कुछ यहाँ पे मोर मजदूरी कर रहे थे, अभी बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, उनके फ्यूचर के लिए कुछ सोच रहे थे। चलो ठीक है, यहाँ पे तो कुछ नहीं हो रहा, अपना जो कमाया वो खाने में ही जा रहा है, कुछ बाहर जाएंगे तो कुछ हो जाएगा, ये सोच के हमने जाने का फैसला किया। तो हमारे दोस्त का कुछ पासपोर्ट नहीं था, पासपोर्ट, तो उनका पासपोर्ट निकालने के लिए पासपोर्ट ऑफिस गए हम लोग। पासपोर्ट ऑफिस जाने के बाद वो लेडीज से मुलाकात हो गया हमारा, तो उन्होंने हमें ठीक तरह समझा कि ऐसा ऐसा करो, या ऐसा पेमेंट सैलरी अच्छा मिलेगा तुमको, तो ये बोल के हमको उसने पे किया, और हमको बोले ऐसा इतना तुमको पैसा भरना है। आपका कुल पैसा आपने कितना दिया है? मैंने 1,60,000 रुपये दिया मैडम को। उसके बाद में फिर से उन्होंने जब जाने का टाइम आ गया, उस टाइम फिर से 30,000 रुपये लिया उसने। और गोसावी को कितना दिया है? गोसावी को 1,30,000 हम सब लोगों ने मिल के दिया। मतलब ये फाइनल में उन्होंने बाहर भेजने का है, तो उधर करेंसी उधर का लगता है, ये उन्होंने बोला था, इसके लिए हम लोग 30,000 रुपये बाद में 1,30,000 रुपये उनको दे दिया। किरण गोसावी ने कभी आपको धमकाया? हाँ, किरण गोसावी को हमने जब फाइनल में, जब उसने मेरे दोस्त को भेजने के लिए एयरपोर्ट भेजा, तो भेज नहीं पाया, वो रिटर्न जब आया उसके बाद में उसको फोन किया हमने। फोन करने के बाद बोलता है नहीं होता तुम्हारा, जो जो करना है कर लो। बोला कम से कम हमारा पैसा तो दे दो। बोला नहीं देता है। हमने बोला ठीक है, हम लोग चौकी में जाके तुम्हारा कंप्लेंट करेंगे। कंप्लेंट करेंगे, जो करना है कर ले। ऐसे बहुत कंप्लेंट मेरे पास पड़े। अनिल, आपके साथ ऐसे हुआ, आपको क्यों लगा कि आपने विदेश जाना चाहिए? कोई आपके रिश्ते में थे कि जो रिश्ते में थे ना, वो विदेश गए थे, उन्होंने पैसा थोड़ा बहुत कमाया था, इसके वजह से हम पण सोचे विदेश जाने के लिए। इसके वजह से पासपोर्ट, मुंडवा में पासपोर्ट ऑफिस है, उधर सामने एक ऑफिस है मैडम कुसुम गायकवाड़ का, उधर पासपोर्ट निकालने के लिए गए थे। उसके बाद वो मैडम बोली पासपोर्ट निकालने के बाद आपको किधर जाने का है, वो पूछा उन्होंने हमको। ऐसा ऐसा बोला बाहर देश में काम के लिए जाने का है, थोड़ा बहुत पैसा कमाने के लिए, ये करने के लिए जाने का है। थोड़ा बहुत पैसा कमाने के चक्कर में आपने कितना पैसा जेब से दे दिया जो कि अभी आपको नहीं मिल रहा है? और किसको किसको दिया? सिर्फ गायकवाड़ को दिया या गोसावी को भी दिया? गोसावी को पण दियाला आहे, अकाउंट से हम सब जन तीनों जन मिलके ट्रांजेक्शन किया है। गोसावी, किरण गोसावी को, मैडम को पण दियाला है पैसा। पहला मैडम को दिया था, बाद में मैडम ने फोन लगाया डायरेक्ट किरण गोसावी के अकाउंट पे डाल दो पैसा। अभी जो धमकाने की बात है वो आपके साथ भी हो रही है? पहला तो हुआ था, पहला पूरा मीठा मीठा बात करके पैसा वगैरह लिए किसने? किरण गोसावी और कुसुम गायकवाड़ ने। पैसा लेने के बाद जब मैं एयरपोर्ट पे गया था मुंबई में, तभी मेरा टिकट कंफर्म नहीं हुआ, उधर से रिटर्न आया, और पैसा उधर का वो करेंसी के लिए पैसा लगता था। आपके हाथ में ये जो टिकट दिख रहा है जो है ये कंफर्म टिकट है ना? ये क्या है? बुकिंग टिकट है। इसके साथ आपके साथ यहाँ पे और भी 3 लोगों का नाम है। ये जो है इनके ऑफिस में जाके इनके पास से टिकट लिए ले, ये किरण गोसावी ने भेजने के लिए ये लोग जमा किए थे। यानी आपको कहना है कि और भी लोग हैं? और भी लोग है इनको फंसाए ले। अभी आपकी जो मैडम है, आपकी जो पत्नी है, वो सब्जी बेचती है क्या? पैसे कैसा कमा रहे हो अभी आप? हम इधर उधर से मजूरी करके, अभी हमारा मिसेज जो है वो पहला कभी काम पे नहीं जाती थी, ये पैसा लोगों का देने के वजह से ये सब काम करना पड़ता। अभी भाजी पला वगैरह ये तो बेचना पड़ रहा है। क्या क्या करना पड़ रहा है बताइए, और कितना पैसा कमाते हैं? अभी तो मेरे पास भांडवल नहीं था, मैं इसके पास उसके पास से जमा करके दिवाली का माल लेके आई हूँ, तो थोड़ा बहुत मिलता है, घर खर्चे के लिए जितना लगता है उतना तो निकलता है। यानी अभी जो सब्जियां भी बेचते हैं और इस तरह का दिवाली है, तो इसमें से पैसा जुटाने की कोशिश चल रही है। हाँ, चल रही है, लोगों को पैसा देने का, इसलिए अभी वो लोग भी हमारे को तंग कर रहे ना कि हमारा पैसा कब देते, इसलिए कुछ तो भी करना पड़ता है। ये जो मुश्किल घड़ी है, आपको लगता है कि अभी आपको न्याय मिलेगा? जो पुलिस में तो लगता है न्याय मिलेगा, अभी सब अच्छा हो जाएगा लगता है। यहाँ पर आपने सुना कि 3 ऐसे व्यक्ति है शिकायतकर्ता जो सामने आया है, हिम्मत की है उन्होंने कि गोसावी के खिलाफ उन्हें आवाज उठानी है। लेकिन उनका कहना यह है कि सिर्फ गोसावी ही नहीं, एक गायकवाड़ मैडम भी है जिन्होंने उन्हें फंसाया है, ऐसा ये आरोप लगा रहे हैं। उसके खिलाफ भी कार्रवाई पुलिस ने तुरंत करनी चाहिए, और इनका जो पैसा है, जो इनकी मेहनत की कमाई है, वो उन्हें वापस मिले, इसके लिए जल्द से जल्द कारगर कदम पुलिस ने भी और राज्य सरकार ने उठाने चाहिए। कैमरन गोपाल हरने के साथ पंकज खेलकर, पुणे, आज तक।